नमस्कार प्यारे मित्रों। तो आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। सत्यनारायण की कथा। एक समय की बात है, नारद ऋषि ने श्री हरि विष्णु से पूछा, भगवान, कलयुग में सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाला व्रत कौन सा है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। कलयुग में सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाला व्रत सत्यनारायण का व्रत है। पहली कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर कहा, तुम सत्यनारायण की कथा सुनो और दूसरों को सुनाओ, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और उसकी दरिद्रता दूर हो गई। दूसरी कथा। एक व्यापारी अपने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। उसी समय एक साधु वहां आया और बोला, मुझे भी कथा सुनाओ। व्यापारी ने अपने नौकर को कहा, तुम जाओ और फल लाओ। नौकर ने फल लाने के लिए फल बेचने वाले के पास जाकर फल मांगे। फल बेचने वाले ने कहा, मेरे पास अच्छे फल नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो होगा वही दूंगा। उसने कुछ फल लिए और नौकर को दे दिए। नौकर ने फल लेकर जब भगवान को अर्पित किए तो देखा कि फल बहुत ही अच्छे थे। उसने सोचा कि अगर मैं एक फल अपने लिए रख लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने एक फल अपने पास रख लिया। जब वह फल खाने लगा तो उसके मुंह से बाल निकलने लगे। नौकर बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, तुमने झूठ बोला है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अगर तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नौकर ने वैसा ही किया और उसका कष्ट दूर हो गया। तीसरी कथा। एक राजा के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब एक ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में अकाल इसलिए पड़ा है क्योंकि तुम्हारे राज्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती है। अगर तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि आएगी। राजा ने वैसा ही किया और उसके राज्य में सुख समृद्धि आ गई। चौथी कथा। एक ब्राह्मण के 4 बेटे थे। एक दिन उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपने बेटों से कहा, बेटो, तुम लोग भी भगवान की पूजा करो और कथा सुनो। लेकिन उसके बेटे नहीं माने। जब वे व्यापार करने गए तो उनका जहाज डूब गया और वे सब कुछ खोकर वापस आ गए। तब उन्हें अपने पिता की बात का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और भगवान की कथा सुनी। भगवान ने उनकी भूल क्षमा कर दी और उनका सब कुछ वापस मिल गया। पांचवी कथा। एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह भगवान का बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया करके मेरी गरीबी दूर करो। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसकी गरीबी दूर कर दी। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और उसके सभी कष्ट दूर होंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।